वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, जो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल बेटा मैंने आपका टेस्ट लिया था, जो वो टेस्ट के रिज़ल्ट मैं आपको इवनिंग तक सेंड कर दूँगी। अभी कुछ बच्चों के टेस्ट रह गए हैं चेक होने के लिए। अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें बेटा, तो चैप्टर 2 आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जिसमें आइसोबार, आइसोटोप मैंने आपको कल सिलेबस सेंड किया था, जो लेटेस्ट आया है, जिसमें 30% सिलेबस आपका कट हो गया है। तो अब मैं बेटा जो सिलेबस कराऊंगी आपको फर्दर फ्रॉम द चैप्टर 2, वो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगी। जो सिलेबस कट गया है उसको नहीं कराऊंगी। अगर इन केस इन फ्यूचर अगर वो सिलेबस इंक्लूड होता है दोबारा से, तो हम उसको बाद में कर लेंगे। बट जो अभी हम करेंगे वो अभी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, जो कटा हुआ सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे बेटा। तो आपका चैप्टर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी थी बेटा? ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी इन 1864। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, वो क्या कहती है? द रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, कि कोई भी सोर्स है, वेदर इट इज़ अ बल्ब, इट इज़ अ लैम्प और इट्स सन, वो जो भी एनर्जी अमिट करता है अपने में से, कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो अपने से ऑब्वियसली बात है लाइट को अमिट करेगा, एनर्जी को अमिट करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन। मीन्स कि एनी सोर्स विच अमिट द एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रेडिएंट एनर्जी। अब उन्होंने क्या कहा कि जो वो रेडिएशंस निकल रही हैं किसी भी सोर्स से, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। क्या हुआ कि अगर देखो बल्ब जलता है, तो बल्ब से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। और अगर बल्ब बाई चांस कोई भी अगर वायर है एक इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर आप उसको हाथ लगाते हो तो वो मैग्नेट की तरह आपको अपने ऊपर चिपका लेती है। आपको जो करंट लगता है, वो करंट कैसे लगता है? अगर बहुत ही हाई वोल्टेज तार को अगर हम पकड़ लेते हैं हैंड से, तो हम चिपक जाते हैं उसके साथ। तो चिपकने की जो प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक। तो वी कैन से द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ रेडिएशन। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, लेट्स सपोज मैंने कहा रेडिएशन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री के एंगल पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कहाँ पर होगी बेटा? 90 डिग्री के एंगल पे होगी। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही हैं। अब थर्ड पॉइंट किया उन्होंने, द रेडिएशन पोजेस वेव करेक्टर। अब रेडिएशन कैसे चलती है? इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वेव आपको पता है ऐसे चलती है, और किस स्पीड से चलती है? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये आगे आपको न्यूमेरिकल में भी यूज होगी। लास्ट पॉइंट क्या है? दे वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, कि वेव को कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए मूव करने के लिए। प्रोपेगेशन मतलब क्या हुआ? मूव करने के लिए। जैसे सन, अगर सन से हमें जो अर्थ पे रेडिएशंस पहुंचती हैं, तो वो कहाँ से? एटमॉस्फेयर में से होके पहुंचती हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बट गैसेज हैं, तो जिसको हम वैक्यूम भी बोल देते हैं, वो ट्रैवल करके विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, तो हम इनको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव विच इज हैविंग द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी वजह से इस थ्योरी को क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोला, क्योंकि जो रेडिएशन किसी भी सोर्स से निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को भी कंसिस्ट करती हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी कंसिस्ट करती हैं। और वो कैसे ट्रेवल करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब हम आगे करेंगे कि हमारे पास जो वेव है, जो रेडिएशन वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद देखो बेटा आगे क्या है? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। वेव फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है? वेव लेंथ। वेव लेंथ को बेटा किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। दिस इज द सिंबल ऑफ अ लैम्डा। वेव लेंथ क्या होती है? अगर हम देखें तो वेव लेंथ, लेंथ ऑफ अ वेव
अगर आप देखो तो एक वेव कैसे है बेटा, ऐसे मूव करती है। अब कंप्लीट एक वेव क्या हुई, यहां से यहां तक क्या हुई, एक कंप्लीट वेव होगी। जो पोर्शन लाइन से ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और जो लाइन के नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ। ठीक है, तो हमारे पास वेव लेंथ, लेंथ क्या है मतलब जिसमें हाफ क्रस्ट और हाफ ट्रफ, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये एक वेव है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो साथ साथ वाले क्रस्ट है, ये वाले क्रस्ट और ये वाले क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर ट्रफ की फॉर्म में भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, जो साथ साथ वाले क्रस्ट या ट्रफ हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इतनी वेव जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आया, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। एक्चुअल में क्या हुआ, इट इज अ लेंथ ऑफ अ वेव। और वेव लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा, आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर के। अगर मीटर की बात करें तो उसमें 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है वेव का, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, उल्टा वी, थोड़ा सा टेटा। इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। जैसे लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है और आपके पास 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, की इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही हैं 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, हर्ट्ज, HERTZ, या फिर इसको HZ भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म, जो किसके इक्वल होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इट इज द लीनियर, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, स्मॉल c। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड का टाइम है और जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लेट्स सपोज उसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ये उसकी क्या हुई, वेलोसिटी। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन अ 1 सेकेंड। और जो वेलोसिटी है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको बताया था लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है और सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। आगे देखो बेटा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। अगर मैंने बेटा ये क्रस्ट और ये ट्रफ बनाया, तो क्रस्ट ऊपर वाली साइड है तो इसकी हाइट होगी, ये लाइन से नीचे है तो इसकी क्या होगी, डेप्थ। तो हम कह सकते हैं दोनों में से कोई भी हो सकता है कि जो हाइट है, हाइट क्या हुआ, एक तरह की लेंथ ही हुई ना बेटा, तो इसका यूनिट क्या हुआ एम्पलीट्यूड का, या तो आर्म लेंथ वाला यूनिट ले सकते हो, या आर्मस्ट्रॉन्ग, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन। और एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल a से। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वेव नंबर। वेव नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, म्यू बार। म्यू ऐसे लिखा था ना आपने, जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हो, इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दोगे तो इट इज अ म्यू बार विच इज रिप्रेजेंट द वेव नंबर। अब देखो नंबर ऑफ वेव, तो ये क्या हुआ, इट इज द नंबर ऑफ अ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। अब अगर मैंने कहा यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इस लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, जैसे आपके पास वेलोसिटी क्या थी, नंबर ऑफ वेव्स इन अ 1 सेकेंड, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन अ 1 सेकेंड। ऐसे ही वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ 1 सेंटीमीटर एरिया, कि 1 सेंटीमीटर एरिया में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगी कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। म्यू बार, म्यू बार किसके इक्वल होता है, 1/λ। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, और म्यू बार क्या है आपके पास, वेव नंबर। अब आपको पता है लैम्डा का यूनिट क्या है, अगर मीटर है तो म्यू बार का क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो आर्मस्ट्रॉन्ग इनवर्स। तो क्वेश्चन में बेटा अगर आर्मस्ट्रॉन्ग, पिकोमीटर, नैनोमीटर में यूनिट होते हैं तो आपने उसको मीटर या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था, और अभी भी बताया था कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 होते हैं। तो उनको उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पिकोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। नैनोमीटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁹ में।
तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। आई होप बेटा आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क, एंड द नेक्स्ट वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।